और 19,350 के नीचे से कॉल ऑप्शन कंसिडर करना, लोगों को ट्रैप करके जब मार्केट आएगी 10x भी हो सकता है प्रीमियम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन अच्छा रहा हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा साइडवेज दिन था, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे आज का, नहीं तो फिर कल का दिन तो बहुत ही अच्छा होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिर निफ्टी के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि उसकी कल एक्सपायरी है। आपको एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप जैसे मैं हर वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो में भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और सपोर्ट करना चाहते हो तो पहले से ही लाइक करके चल सकते हो। कोशिश करना इस वीडियो में 50-60 लाइक दिखा दो, बहुत टाइम हो गया, लाइक कम हो रहे हैं, लोग वीडियोस देखते हैं मेरे को पता है, काफी लोग मैसेज भी करते हैं कि हम आपकी रेगुलर वीडियो देखते हैं, लेकिन सपोर्ट जो है ना वो लाइक से ही आएगा, क्योंकि पता लगता रहना चाहिए कि इंटरेक्शन रहती है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का जो एनालिसिस है ना उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ? अक्सर हम ईएमआईज वगैरह देख रहे थे, तो अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिबोनाचीज देखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो नीचे से मूव आई है, देखो कुछ नहीं होता, आप ईएमआईज देख लो, आप रेसिस्टेंस सपोर्ट देख लो, आप ट्रेंड लाइन देख लो, आप कुछ भी देख लो, एनालिसिस करने का सेम ही तरीका होता है। जो रेसिस्टेंस आती है अक्सर एक ही लेवल के आसपास आती है, कहीं पे 693 होगी तो कहीं पे 695 हो जाएगी, बस इतना ही फर्क होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची का मतलब क्या है? फिबोनाची का ना, फिबोनाची हम कैसे लगाते हैं, एक मूव पे, कोई भी एक मूव को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये एक मूव आ रही है, इस मूव पे मैंने फिबोनाची को ड्रॉ करा, लो से लेके हाई पे लगाया। ठीक है, तो मेरे को उससे ये पता लगता है कि यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुई है यहाँ तक आई है, इसके बाद यहाँ से लेके जो गिरावट आ रही है ये क्या है, ये एक करेक्शन है। ठीक है, और ये करेक्शन कितना हो चुकी है इस पूरी मूव का? 23.6%। यहाँ पे 0.236 लिखा है, इसका मतलब अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 23.6%। ठीक है, तो 23% तक की जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे हो गई है। अक्सर एक हेल्दी ट्रेंड की जो पुल बैक होता है वो एक 38%, 50%, 61% तक भी जा सकता है। तो आप ये मान के चल लो कि आने वाले दिन में अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, या फिर मार्केट 19,600 के नीचे आके निकलती है, तो हमारा इंडेक्स जो है वो फॉल करेगा इन लेवल्स पे। तो वो लेवल्स कौन से होंगे? 19,480, 19,360 और 19,240 तक। जब तक मार्केट 19,240 के ऊपर भी होगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तब भी हम ये अज्यूम करेंगे कि मार्केट में एक वापस से अपमूव आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक हाई लगेगा और यहाँ पे जाके एक वापस से लो लगेगा, तो ये जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर हाइयर लो बना के यहाँ से एक नया हाइयर हाई की फॉर्मेशन बना सकता है। तो जैसे ट्रेंड होता है, जो वेव होती है वो ऐसे ही होती हैं। तो जब तक मार्केट अगर नीचे भी आती है तो वो एक तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो उसके में आपको बाइंग के बारे में ही सोचना है। और अगर आपने यहाँ कहीं लेवल्स पे बाय करा है तो आप यहाँ कहीं पे आके एग्जिट भी कर सकते हो। रीजन ये है कि ये पूरा जो है अपने आप में एक रेसिस्टेंस जोन और मार्केट रेसिस्टेंस जोन के पास आई है। एक बढ़िया लेवल जो है, बढ़िया मूव जो है वो इन हाइस के ऊपर, मोटा मोटा मान के चलो जब तक 20,000 के ऊपर आके इंडेक्स नहीं सस्टेन होता तब तक एक बढ़िया बाइंग नहीं आ सकती। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर नीचे से निकल के आती है तो एक बढ़िया बाइंग हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम की बात। तो यहाँ पे अगर हम इंट्राडे देखेंगे, इंट्राडे में मैं इसको थोड़ा जूम करना चाहूंगा, और जूम में आके आप बस ये देख लो कि इसका सपोर्ट क्या है। यहाँ पे जो लेटेस्ट सपोर्ट है ना वो यही है, 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट रुकी है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये गिरावट आई थी, ये सपोर्ट बना, इसकी के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है। तो जब तक मार्केट 19,650 के ऊपर है आपको बाइंग के बारे में सोचना होगा। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थोड़ी देर मार्केट यहाँ सस्टेन करके एकदम से ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकती है। और अगर मार्केट के बारे में, ऊपर के बारे में बात करेंगे तो टारगेट होता है आपका 19,800, 19,850 एंड 19,900 तक भी मार्केट जा सकती है। और अगर ये ऊपर भी आएगी, वहां से नीचे भी आ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक बॉक्स पैटर्न भी क्रिएट कर सकती है। तो अगर इसको बॉक्स पैटर्न भी क्रिएट करना है तो पहले इसको ऊपर जाना होगा। और जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा, ऑलमोस्ट मार्केट 19,600 के नीचे डेली क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक आपको निफ्टी में तो बियरिश नहीं होना चाहिए। अभी आपको जब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे कि बैंक निफ्टी तो गिर जानी चाहिए, निफ्टी को आपको लगेगा कि निफ्टी ऊपर जानी चाहिए। रीजन क्या है? एक हमारा सपोर्ट के ऊपर चल रहा है और बैंक निफ्टी जो है हमारा सपोर्ट के नीचे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो, ये सपोर्ट बन गया, यहाँ पे मार्केट ये लेवल वाला सपोर्ट, और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट एक डायनामिक सपोर्ट होता है। आपको ना एक चीज याद रखना,
जब तक मार्केट 19,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रही तब तक आपको लॉन्ग साइड से एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी भी दिन आपको थोड़ा बहुत नीचे आके सस्टेन करके एक स्ट्रेट अप मूव भी दे सकती है। वो क्यों दे सकती है? क्योंकि यहाँ पे ना आप देखोगे ना मार्केट में हाईज लगने बंद हो गए हैं। इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो नहीं है। तो लिक्विडिटी कब आएगी? लिक्विडिटी का मतलब जो एक बड़ा बंदा कब आएगा, वो बड़ा लेवल या बड़ी मूव तब आएगी जब यहाँ पे जो एंट्री कर रखे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ हिट होंगे? इस लेवल के नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे सब लोग एग्जिट करके सेल पोजीशन जब बना रहे होंगे, तब एक बड़े बंदे को बाइंग ऑर्डर्स मिल रहे होंगे। जब कोई सेल करेगा तभी कोई बाय करेगा। ठीक है, तो एक बड़ी बाय के लिए छोटे रिटेल ट्रेडर्स को सेल करना पड़ेगा। तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे जो है ना मार्केट एक बार लोगों को ट्रैप करके वापस 19,900 आ सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ जब तक मार्केट 19,600 के नीचे क्लोज नहीं करेगी तब तक आपको बिल्कुल भी सेल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट कर भी रहे हो तो इंट्राडे होना चाहिए 10-20 पॉइंट के लिए, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ऑन द अपसाइड जब तक मार्केट 19,600 के ऊपर या 19,650 की जोन के ऊपर है, आपका व्यू साइडवेज टू बुलिश होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो आजकल मोमेंटम नहीं है मार्केट में। पूरे दिन साइडवेज रही है, सुबह जो गिरावट आई थी बस उतना ही है। उसके बाद इंडेक्स जो है वो पूरा साइडवेज रहा है। ठीक है, तो कल इस लेवल पे आएगा, आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। ऊपर 50-50 पॉइंट का या 25-25 पॉइंट का भी आप टारगेट लेके चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड सिंपल है भाई, 19,600 टूटा, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 19,480। आई होप आपको निफ्टी के बारे में समझ आया हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में। और गाइज आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको भी ज्वाइन करके चल सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया था कि ये जो है सपोर्ट के नीचे है। देखो निफ्टी कहाँ चल रही थी? ऊपर 23.6% जो है इस लेवल के भी ऊपर। और बैंक निफ्टी कहाँ चल रही है? इसको भी ब्रेक करके यहाँ पे आ चुकी है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर निफ्टी ने भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करी तो वो अपने 38% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 19,480 पे आ जाएगा। लेकिन जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपल है, जब ब्रेक करेगा हम तभी उसको शॉर्ट करेंगे। जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा तब तक हमारा व्यू निफ्टी में बुलिश है। और हमारा व्यू जो बैंक निफ्टी में है वो बेरिश होता जा रहा है। रीजन ये है कि यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लो लगा, एक हाई लगा, एक हाइयर लो लगा, यहाँ पे एक हाइयर हाई लगा, फिर यहाँ पे एक हाइयर लो लगा, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक हाइयर हाई लगा, फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी हाइयर हाई लगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो लो है ना वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया। तो मतलब हाइयर लोज जो है वो अभी तक ऊपर ही शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हाई है ना वो हाई लगना बंद हो गया। इसके बाद एक अभी तक हाई नहीं लगा। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि हाइयर लो यहीं पे आके रुक जाएगा या थोड़ा और नीचे आके यहाँ पे आके रुक जाएगा। जब तक इस लेवल के ऊपर चल रहा है तब तक उसको हम हायर लो ही कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से 43,200 भी आ जाती है तो भी हम एक हायर लो ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि लास्ट जो लो है वो कुछ यहाँ तक आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हो तो आप मान के चलना कि अगर 43,500 के नीचे मार्केट निकलती है तो बहुत ज्यादा बियरिश हो सकता है हमारा इंडेक्स। आपको सेम डे 43,200 या फिर 43,000 तक के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे सिंपल है, ये हो गया बड़े लेवल का बड़े टाइम फ्रेम की बात। और यहाँ पे हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के लिए हम थोड़ा इसको जूम करेंगे और यहाँ पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में 15 मिनट का लगा देता हूँ, 15 मिनट पे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडेक्स ने ये जो लेवल है ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे जो हाई लगा था आपका 43,872, तो मैं आपको बोलता देता हूँ 43,900, ये हमारी एक रेसिस्टेंस हो सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लगे हैं, ये जो लेवल है ना ये सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। यहाँ पे इसने क्या करा, लोगों का स्टॉप लॉस खाया। जो यहाँ पे शॉर्ट कर रखा था लोगों ने, देखो ये सबको लगा ये सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे लोग इन्होंने इन्होंने जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा सपोर्ट ब्रेकडाउन पे, सेलर्स का स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा और मार्केट वापस ऊपर आ गई, यहाँ से बायर्स को ट्रैप करके वापस नीचे आ गई और कहीं ना कहीं ऊपर ही रहा। मतलब आप ये मान के चल लो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट करा है तो आप लॉस में हो। अगर आपने यहाँ बाय करा ना तो फिर भी मार्केट ने आपको एक बार यहाँ पे आने को चांस दिया होगा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का, या माइनर लॉस से एग्जिट करने का मौका दिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, अभी इंडेक्स जो है वो एक रेंज के अंदर चल रहा है। वो रेंज कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ऑलमोस्ट 43,750 से लेके 43,450। 43,450 टूटता है ये वाला लेवल, सीधा स्ट्रेट फॉल 43,250,
450 तो दूर की बात है, अगर इसके नीचे भी सस्टेन हो जाएगा ना तो भी नीचे तक के लेवल वैलिड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो एक लोअर लो की फॉर्मेशन बना रही है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लो लगा, फिर उसके बाद यहाँ लोअर लो लगा, और हाइस जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट और नीचे आने की कोशिश करती है, या सपोज कर लो कल थोड़ा बहुत गैप डाउन भी लगता है, तो हो सकता है पहले ही 15-20 मिनट में मार्केट यहाँ कहीं पहुंच जाएगी 43,250 पे। ऑन द अपसाइड जब तक 43,750 ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बढ़िया बाइंग के बारे में मत सोचो। अगर उस वो भी ब्रेक होगा तो मैक्सिमम मार्केट 43,900 और 44,000 जाएगी, और वो भी बहुत ज्यादा रुक रुक के, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 43,750 के ऊपर बाय, 43,450 के नीचे शॉर्ट करेंगे, और इसके बीच में या तो अवॉइड कर दो या रिवर्सल ट्रेड करके आप कैच करके चल सकते हो। आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिन निफ्टी पे, और फिन निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमको इसके पूरे प्रॉपर बात करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक बड़ा हाई लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और इन्हीं सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। तो फिन निफ्टी का यहाँ पे सिंपल है, हो सकता है कल बढ़िया अप मूव देखने को आपको मिल सकती है। तो आपको बढ़िया अप मूव के लिए भी ना, अगर ये नीचे से लोगों का स्टॉप लॉस खा के ऊपर आए ना, तो एक बढ़िया हीरो जीरो पे हो सकता है। देखो हीरो जीरो जो होता है ना, हीरो जीरो का मतलब ये हो गया कि अगर आपने 10 रुपए की कोई चीज ली है, कोई कॉल ऑप्शन लिया या पुट ऑप्शन लिया, उसका स्टॉप लॉस होगा 0। ठीक है, और टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट आपका या तो 20 होगा, या 30 होगा, या 40 होगा, या जो भी आप अपना चार्ट पे लगा रहे हो। मतलब आपको ये देखना है कि हम जीरो के रिस्क से, मतलब पूरा रिस्क से, ये 10 का एक लॉट 40 का। अब आप देखो, आपको 400 रुपए का रिस्क लेना है, 800 रुपए का लेना है, 1200 को लेना है, कितने का लेना है, उस हिसाब से आप लॉट साइज को लोगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड। और अब देखो इसके पीछे की साइकोलॉजी, हीरो जीरो में अगर जीतना है तो आपको वो लेवल्स देखने होंगे जहां पे रिटेल ट्रेडर्स को लॉस हो सकता है। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, हमको यहाँ पे क्या दिखेगा देखने को, कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, यहाँ पे जब आप देखोगे ये गिरावट आई और यहाँ से लेके एक अपमूव आई, इस अपमूव में मैंने फिबोनाची जब लगाई है, तो मेरे को पता लगा ये 23% रिट्रेसमेंट लेवल था, ये 38 है, और इसके नीचे यहाँ पे जो है ना वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, ऑलमोस्ट 19,350 पे। ठीक है, ऑन द अपसाइड जो रेसिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 19,612, और यहाँ पे देखोगे सपोर्ट बना था, यहाँ देखोगे सपोर्ट बना था, और यहाँ पे एक हाई बना था। तो मैंने मार्क कर रखा है 19,640। अब आप ये मान के चलो, अगर मार्केट कल गैप अप लगती है, सपोज करो 100 पॉइंट का गैप अप लग गया, ठीक है, मार्केट आ गई है 19,617 पे। 19,617 पे अगर सपोज करो फिर निफ्टी खुलती है, थोड़ी देर और ऊपर आती है, और 19,640 के ऊपर 10 से 15 मिनट पे आके सस्टेन करती है, जहां पे एक नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि 19,640 के ऊपर अगर मार्केट टिकी तो टारगेट आपका हो जाएगा 19,800। ठीक है, और ये हम कहते हैं कि अगर यहाँ से रेसिस्टेंस है तो यहाँ से एक फॉल भी आना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखें, क्या चीज देखेंगे हम यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ से, अगर एक बार ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिख चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक ब्रेक डाउन दिख चुका है, तो अगर मेरे को शॉर्ट करना होगा, मैं तो यहीं पे शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, भाई साहब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, या ये लेटेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लगाओ। बहुत ज्यादा लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं 19,640 के ऊपर होगा, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टेंस के ऊपर जाना मार्केट का मुश्किल होता है। लेकिन सपोज करो एक बड़े बंदे को जब सेल ऑर्डर्स डालने हैं, तो उसको एक बड़ी क्वांटिटी जब डालनी होती है, तो वो तभी डलेगी ना जब मार्केट में लोग बाय कर रहे होंगे। बाय कब करेंगे, एक 19,640 का ब्रेकआउट हो गया, सब बोलेंगे बाय, जिन्होंने यहाँ शॉर्ट कर रखा है वो सेल का ऑपोजिट बाय करेंगे, तभी जाके उनकी पोजीशन एग्जिट होगी, तभी एक बड़े लेवल्स के बंदे को एक सेल ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो 19,640 के ऊपर 10-15 मिनट जब वो टिकेगी ना एक्सपायरी वाले दिन, तो वहां से जब रिवर्सल आएगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखेगा, इसका मतलब बड़ा बंदा वहां पे घुस चुका है। अब सिंपल है, 640 के ऊपर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो वहां से नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, इसका मतलब कोई बड़ा बंदा वहां पे घुसा है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे आपको हाई मिला है, यहाँ पे आपको लो मिल गया, और यहाँ पे आपको एक लोअर हाई मिल जाएगा, और यहाँ से एक गिरावट पता है कहाँ तक आनी चाहिए, सेम डे एक नया लोअर लो लग सकता है, और आपको सेम डे मार्केट
19,640 से 19,350, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हो सकता है 1-2 दिन में 300 पॉइंट का ड्रॉप भी आ सकता है। तो 300 पॉइंट का ड्रॉप यहाँ से नहीं आना चाहिए, यहाँ कहीं से आना चाहिए। क्योंकि यहीं से एक नया लोअर हाई भी मिल गया मार्केट को और यहीं से लोगों को ट्रैप भी हो जाएँगे और यहाँ से एक स्ट्रेट गिरावट आ सकती है। तो ठीक है, एक ट्रेड क्या हो गया हमारा कल के लिए, एक ट्रेड हम लेके चलेंगे यहाँ पे 19,650 के पास से 19,650 या 19,620, इस वाले जोन से एक सेल ऑर्डर के बारे में हमको सोचना है। दूसरी चीज, अगर सपोज करो मार्केट गैप अप ही नहीं होती, गैप डाउन होती है, तो मार्केट कहाँ पे जाके रुक सकती है, मैंने मार्क कर रखा है। अगर 470 ब्रेक होता है तो आप स्ट्रेट नॉर्मल ट्रेड करके चल सकते हो, सेल बिलो 19,470, टारगेट हो सकता है आपका 19,380 और 19,380, 19,350, ये आपका टारगेट हो सकता है। और हीरो जीरो के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो आप हीरो जीरो वो उस ट्रेड को भी कर सकते हो जो नॉर्मल ट्रेड आ रहा है, आप एक एक्सपायरी या फिर एक स्ट्राइक प्राइस आगे जाओगे तो आपको हीरो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक रिवर्सल कैच करना है तो 19,350 के आसपास आके जब मार्केट और नीचे ब्रेक करके लोग बोलेंगे कि ये लेवल भी ब्रेक हो गया है, नेक्स्ट टारगेट हो रहा है 19,250, आप शॉर्ट करके चल लो, जब ये सारी कहानियां चल रही होंगी ना, उस कहानी पे जाके आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है। तो 350 के नीचे अगर आप कॉल ऑप्शन को कंसिडर करोगे, देयर आर हाई चांस कि लोगों को ट्रैप करके मार्केट वापस ऊपर 19,470 आ जाए। तो ये दो सिनेरियो है। आई होप आपको समझ आया हो, 19,650 के ऊपर पुट कंसिडर करना और 19,350 के नीचे से कॉल ऑप्शन कंसिडर करना, लोगों को ट्रैप करके जब मार्केट आएगी 10x भी हो सकता है प्रीमियम। आई होप आपको समझ आया हो। एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलूंगा और ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे सेम सिनेरियो भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप 19,650 देखोगे 81,000 एंड 19,700 के पास 1,35,000, तो ये वाला जो लेवल है ना, ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस बनती हुई दिख रही है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे 19,400 के पास सबसे ज्यादा है पुट राइटिंग, तो ये भी एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से बाउंस मार दे और यहीं से वापस नीचे गिर जाए। तो आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।